ज्यादा शातिर निकली, लेकिन पति के शक ने बचा ली पूरे परिवार की जान। आए दिन सामने आ रहे पतियों की के मामलों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी का दिमाग चकरा दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पत्नी की शातिर चाल ने एक पति को बचा लिया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अगर आपको भी सुबह सुबह अपनी पत्नी या बहू के हाथ की चाय पसंद है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ये आपके होश उड़ाने वाली है। क्योंकि कानपुर के रावत नगर में चाय में प्यार नहीं बल्कि जानबूझकर केमिकल और जहरीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को पिलाया जा रहा था, जिससे पूरे परिवार की तबीयत खराब चल रही थी। सास, ससुर और पति तीनों में एक जैसे लक्षण थे। अकाउंटेंट पति हिमांशु को पत्नी पर शक हुआ। पति पत्नी के बीच विवाद भी रहता था, तो पति ने किचन में हिडन कैमरा लगा दिया। फिर जो तस्वीरें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल पत्नी ज्योति गुप्ता पेशे से लैब टेक्नीशियन थी और पति का दावा है कि वो चाय में कोई केमिकल मिलाकर पिलाती थी। पति ने बताया कि इनकी शादी 30 जनवरी 2024 को हुई थी। पति हिमांशु का आरोप है कि शादी के 6 महीने बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया। वो मां को नाम से बुलाने लगी और लड़ाई झगड़ा करने लगी। उनके सीने में दर्द, खून की उल्टियां, सिर दर्द और कमजोरी। फिर हिमांशु के पिता भी बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि सब में एक जैसे लक्षण थे। डॉक्टर को दिखाया गया तो तीनों की रिपोर्ट एक जैसी आई। डॉक्टर ने बताया कि किसी रासायनिक पदार्थ के सेवन से ऐसा हो रहा है। एक दिन हिमांशु भी खून की उल्टियां करने लगे, तब उन्हें शक हुआ। हिमांशु ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को उनकी मां ने बताया था उन्हें कि ज्योति को उन्होंने चाय में कुछ मिलाते हुए देखा है। हिमांशु ने लेकिन जब अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि रिश्ते अच्छे रहे इसलिए इलायची मिलाई है। ज्योति ने सभी को चाय दी लेकिन खुद चाय नहीं पी। मां ने बताया कि ज्योति पूरे दिन मोबाइल पर पेट्रोल देखती थी। उन्होंने उसे सीरियल देखने से मना किया तो वो लड़ने झगड़ने लगती। मां की बात सुनने के बाद हिमांशु ने किचन और कमरे में कैमरे लगवा दिए थे। फुटेज में दिखा कि वो किचन में चाय बना रही है, तभी उसने कागज की एक पुड़िया निकाली और उसमें मौजूद पदार्थ चाय में मिला दिया। इसी तरह वो लगातार 20 दिन तक ऐसा करती रही। हिमांशु का आरोप है कि उन्होंने अपने साले शुभम को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी। वो अपनी बहन कोमल, जीजा और चाचा के साथ घर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज जब उनको दिखाई गई तो वो लोग झगड़ा करने लगे। इसके बाद शुभम अपनी बहन ज्योति को लेकर चला गया। हिमांशु ने ज्योति को घर वापस बुलाया लेकिन वो वापस नहीं आई। सितंबर में ज्योति का भाई शुभम कुछ लोगों के साथ उनके घर पहुंचता है और कहता है कि 70 लाख रुपए दो वरना हम दहेज का केस कर देंगे। हिमांशु ने मना किया तो वो लोग दहेज में दी गई कार भी अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद ज्योति ने हिमांशु और उसके परिवार के खिलाफ चकेरी थाने में दहेज का केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई। जून 2026 में हिमांशु चकेरी थाने में बुलाए गए जहां समझौते को लेकर बातचीत हुई। हिमांशु का दावा है कि थाने में समझौते के प्रयास के दौरान ज्योति ने कहा कि वो घर आना चाहती है, तो हिमांशु ने ज्योति से पूछा कि चाय में क्या मिलाती थी ये बता दो, फिर हम तुम्हें घर ले चलेंगे। लेकिन ज्योति ने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये हम नहीं बताएंगे। इसके बाद हिमांशु ने उसे घर लाने से मना कर दिया। हिमांशु ने कहा कि तलाक ले लो, अपनी जिंदगी जियो, मगर उसने तलाक लेने से भी इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल भिजवा दूंगी। उसने केस वापस लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद आए दिन हिमांशु और उनके परिवार को धमकियां मिलने लगी। हिमांशु ने बताया कि इस महीने भी उनको धमकी दी गई है। इसके बाद हिमांशु पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पहुंचे। हालांकि हिमांशु और उनका परिवार अब सुरक्षित है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर उनकी मां ज्योति को चाय में कुछ मिलाते नहीं पकड़ती, तीनों की एक जैसी रिपोर्ट पर शक ना होता तो क्या होता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।